ये जैसे है चैप्टर 2 एनकोडिंग स्कीम। ये पहला एस की हेडिंग देके उसके बाद लिखना था कि यूज 7 बिट्स टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स। फिर इसमें लिखो कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑन द इंग्लिश कीबोर्ड that can be encoded is 2 to the power 7, that is 128. Total number of different characters on the English keyboard that can be encoded is 2 to the power 7 equals to 128. बुलेट में लिखना है सब। हाँ, हो गया। लिखिए। ठीक है, एक बार फिर से बोल देता हूँ कैसे 128 या 2 to the power 7 आ रहा है। यहाँ पे ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या है, कितना प्लेसेस देखो, 1 2 3 4 5 6 7 7 बिट्स। ईच प्लेस रिप्रेजेंट्स 1 बिट, तो 7 बिट्स। हर एक जगह में क्या क्या हो सकता है, इधर 0 और 1, तो प्रोबेबिलिटी 2 2 2 2 2 का हो रहा है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करके 2 टू द पावर 7 में आ जा रहा है, विच इज 128। यहाँ का जो नॉर्मल वाला कीबोर्ड है, जस्ट बुलेट पे लिख लो कि ऐसे लिखो कैरेक्टर और डेसिमल वैल्यू। ऐसे कैरेक्टर और डेसिमल वैल्यू लिखो, उसमें स्पेस लिखो, कैपिटल ए लिखो, स्मॉल ए लिखो, कैरेक्टर और डेसिमल वैल्यू, इस तरह से जस्ट हेडिंग दो। स्पेस, ऐसे स्पेस मतलब स्पेस बार जो व्हाइट स्पेस है उसको, उसका डेसिमल वैल्यू है 32। फिर कैपिटल ए का है 65, और कैरेक्टर ए का है, कैरेक्टर स्मॉल ए का है 97। और रेंज अगर याद रहेगा तो यहाँ पे 97 से 122, मतलब स्मॉल जेड का है 122। हाँ, लीजिए। अच्छा, इसके बाद जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, नहीं हुआ है, फाइनी। जैसे यहाँ पे ये चीज बोल रहा है कि क्वेश्चन है कि एनकोड द वर्ड डेटा and convert the encoded value into binary values which can be understood by the computer. Obviously डेटा जो इंग्लिश वर्ड है वो तो नहीं समझ पाएगा ना कंप्यूटर, तो डेटा को कैसे कन्वर्ट करना है। तो वही चीज यहाँ पे है कि डेटा का डी, उसका इक्विवेलेंट ASCII कोड है 68, ए का 65, टी का 84, ए का 65। ठीक है। सिमिलरली अब क्या है, ये ASCII को फिर बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है, तो 65 68 का बाइनरी है ये, 65 का है ये, 84 का ये, और 65 का ये। तो अब अल्टीमेटली डेटा वो समझेगा नहीं, वो क्या समझेगा, इसको समझेगा, फिर वो फाइनली इस पे जो भी ऑपरेशन है उसको करेगा। ठीक है, इस तरह से काम करता है। अच्छा, फिर है ये वाला ISCII, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका क्या कहानी है, ASCII जैसा ही है, डिफरेंस है कि इट यूजेस 8 बिट कोड, वहां पे 7 बिट था, इसमें है 8 बिट। ठीक है, तो 8 बिट मतलब क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 8 हो जाएगा, विच इज 256 कैरेक्टर्स ये उसमें एनक्लोज कर सकता है। इसमें क्या देखो, वो 128 तो है ही ASCII का, इसके साथ साथ एक्स्ट्रा क्या कर रहा है, जो भी इंडियन लैंग्वेजेस में जो भी आ रहा है ना, उसको वो एनकोड कर पा रहा है। तो इसलिए लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा 128 एडिशनल इंडियन लैंग्वेज कैरेक्टर सेट, additional codes have been assigned in the upper region which is 160 से लेकर 255 for the अक्षरास of the language। जो इंडियन का हम बोलते हैं ना अक्षर, तो उसी को बोलते हैं अक्षरास। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इंडियन लैंग्वेजेस में जो भी है उसको इनकॉर्पोरेट कर रहा है। ठीक है, तो एक हेडिंग देके इसको लिख लो। मुझे नहीं लगता ये तुमको पता होगा, तो ये फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म दोनों ही लिखो। उसके अंदर उसके नीचे लिखो बुलेट में, यूजेस 8 बिट कोड कैन रिप्रेजेंट 2 to the power 8 equals to 256 characters as the second bullet point।
ठीक है, अब तक हो जाना चाहिए। कुछ दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े? हम लोग पढ़े ASCII, उसके बाद इसकी, उसके बाद अरे ASCII और इसकी है, देखो ISCI है, ASCII इसकी, और उसके बाद यूनिकोड। ठीक है, यूनिकोड का क्या कहानी है? वो ASCII इसकी जैसा ही है, बट ये क्या करता है, इट हैज अ मच लार्जर बेस। मतलब इसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड मल्टीपल डिफरेंट लैंग्वेजेस को वो इंक्लूड कर सकता है। ठीक है, so a standard called Unicode has been developed to incorporate all the characters of every written language in the world. ठीक है, ASCII का क्या था कि इंग्लिश कीबोर्ड में जो जो था वो था। इसकी का क्या था, इंग्लिश कीबोर्ड के साथ साथ इंडियन अक्षरांश को भी इंक्लूड करता था। अब यूनिकोड का क्या है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी रिटन लैंग्वेज है सबको वो इनकॉर्पोरेट कर रहा है, तो इट हैज अ मच लार्जर बेस। ठीक है, फिर देखो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, यूनिकोड टेबल फॉर द देवनागरी स्क्रिप्ट। जरूरी नहीं है तुम्हारे, फिर भी दिया है। अब आएगा चीज की नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या है? तो every number system has a set of unique character or literals. The count of these literals is called radix or base of the number system. The four different numbers systems in the context of the computer is shown in this. तो ये important है तुम्हारे लिए। ठीक है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में ये चार हम लोग पढ़ेंगे। एक है बाइनरी, फिर आता है डेसिमल, उसके बाद यहाँ पे लिया ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। बेस का बात करें तो ऐसे होता है कि बाइनरी में क्या क्या नंबर्स यूज हो रहा है, 0 एंड 1, तो दो नंबर है तो बेस 2। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाओ ऑक्टल में। ऑक्टल का क्या होता है, देखो नंबर सिस्टम में क्या क्या नंबर्स यूज हो रहा है, 0 से लेके 7 तक, तो टोटल कितना नंबर्स है, 8, तो हेंस द बेस इज 8। अब डेसिमल में आ जाओ, डेसिमल में चेक करो कितना नंबर है यहाँ पे जो यूज हो रहा है, 0 से लेके 9 तक, मतलब टोटल 10 डिजिट्स, हेंस तो यहाँ पे बेस इज 10। अब लास्ट वाला हेक्साडेसिमल, इसमें देखो 0 से लेके 9 मतलब कि 10 हो जा रहा है इसमें, और फिर ए से लेके एफ यहाँ पे और 6, तो टोटल 16, हेंस द बेस इज 16। बात समझ में आया? ठीक है, कितना यहाँ पे डिजिट्स या लिटरल्स, ये लिटरल्स है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा हो देखो, एवरी नंबर सिस्टम हैज अ सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स और लिटरल्स। द काउंट ऑफ दीज लिटरल्स इज कॉल्ड द रेडिक्स और द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। तो लाइक बाइनरी में कि लिटरल क्या क्या है, 0 और 1, तो काउंट ऑफ दीज लिटरल मतलब कितना सारा लिटरल इसमें यूज हो रहा है, तो 2 लिटरल यूज हो रहा है, तो हेंस द रेडिक्स या फिर बेस इज। सिमिलरली ऑक्टल उसका है देखो, 8 डिफरेंट लिटरल्स यूज हो रहा है, तो हेंस द बेस इज 8। डेसिमल में 10 तो यूज हो रहा है, तो बेस 10। हेक्साडेसिमल में टोटल 16 यूज हो रहा है, देयरफॉर द बेस इज 16। 16 कैसे हो रहा है, 0 से लेके 15 तक नहीं, 0 से लेके 9 तक, तो 0 टू 9 कितना हो रहा है, टोटल 10। उसके बाद ए बी सी डी ई एफ टोटल 6, तो 0 से लेके 9 फिर ए से लेके एफ टोटल 16 हो रहा है। बात समझ में आया? अंधाधुन मत चला देना कि 16 मतलब 0 से लेके 15 तक चला देना, नहीं। 9 के बाद तो रेपिटेशन है ना, तुम 10 कैसे लिखोगे, 0 और 1 का रेपिटेशन है, तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते यहाँ पे। ठीक है, कहीं भी देखो यहाँ पे 10 नहीं है, 0 से लेके 9 ही यूनिक डिजिट्स होता है, उसके बाद सभी डिजिट रेपिटेशन होता है। ठीक है, तो ये रेपिटेशन अवॉइड करने के लिए यहाँ पे ए से लेके एफ तक अब किस तरह से होता है ये हम आगे देखेंगे। इतना क्लियर है? ठीक है, फिर ये नंबर सिस्टम एक हेडिंग देके, एक हेडिंग तो नंबर सिस्टम, यहाँ पे ये यहाँ पे एक बार देख लो, एवरी से लेके ये सिस्टम तक एक एक में लिखना। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में 4 डिफरेंट नंबर सिस्टम आर, इस तरह से लिखना। समझ में आया? कि बाइनरी हेडिंग देना, बेस देना, कंप्राइजेज ऑफ। सुनो कैसे लिखोगे, बाइनरी के बाद ऑक्टल आओगे, फिर डेसिमल आओगे, फिर हेक्सा जाओगे, बेस के साथ 2, 8, 10, 16 ऐसा लिखना। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये सब पढ़े हो तुम लोग, बताते हैं क्लास 7 में है, क्लास 7 में नंबर सिस्टम का। हर्ष उसको देख के फिर दोबारा लिखो। हाँ सर। देखो ये हो गया। अच्छा एक चीज और कि नंबर सिस्टम्स आर आल्सो,
बोल रहा है कि नंबर सिस्टम आर ऑल्सो कॉल्ड पोजिशनल नंबर सिस्टम बिकॉज द वैल्यू ऑफ ईच सिंबल दैट इज द डिजिट्स एंड द अल्फाबेट्स इन अ नंबर डिपेंड्स अपॉन इट्स पोजीशन विद इन द नंबर। ये अभी समझ में नहीं आएगा कैसे हो रहा है, देखो। जैसे तुम्हारे पास एक नंबर है सपोज 123.45, तो इसका दो तो पार्ट है, एक है इंटीजर पार्ट, दूसरा है फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर पार्ट कौन सा है बोल पाओगे? 123। फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है? 0.45। ठीक है, तो ये इधर वाला फ्रैक्शनल पार्ट है। अच्छा, अब ये इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को किस तरह से हम डिनोट करेंगे? जैसे यहाँ देखो इंटीजर पार्ट पर लिखते हैं 123 है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो पोजीशन नंबर है, पोजीशन नंबर क्या है? इसका है 0, इसका पोजीशन कितना है 1, इसका पोजीशन है 2। पोजीशन कैसे कर रहे हैं? राइट से लेके लेफ्ट एक एक करके इंक्रीज कर रहे हैं। और द इंटीजर पार्ट नहीं समझ में आ रहा? नंबर 123 है सपोज, ठीक है। पोजीशन क्या है इसका? जो इंटीजर का राइट मोस्ट डिजिट को हम लोग जीरो पोजीशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जीरो पोजीशन में है। उसके बाद फ्रॉम राइट टुवर्ड्स लेफ्ट जाएंगे और बाई वन इंक्रीज करते हुए जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? पोजीशन वन, इसका पोजीशन टू हो जाएगा, हाँ कि ना? ठीक है। अब ये चीज तो देखो, ये पोजीशन नंबर है, देखो ये जीरो, ये वन, ये टू। बात समझ में आया यहाँ तक डिजिट का? अच्छा, उसी तरह से इसका जो सेकंड माने डेसिमल पार्ट था दैट इज 0.45 था। अब इसका क्या होगा पोजीशन? देखो इसका हो जाएगा फॉर द डेसिमल पार्ट लेफ्ट टू राइट जाएगा। लेफ्ट का जो पहला नंबर है दैट इज पोजीशन -1, इसका है पोजीशन -2। क्या हुआ? इधर देखो मेरा चेहरे पे नहीं लिखा, यहाँ पे देखो। हाँ? नहीं, ये इसी तरह से होता है, ठीक है। तो इंटीजर पार्ट का क्या देखे? राइट टू लेफ्ट, राइट मोस्ट को 0, फिर जैसे जैसे लेफ्ट तरफ जा रहे हैं +1 करते हुए जा रहे हैं। अच्छा, डेसिमल पार्ट का क्या देखे? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट मोस्ट को हम क्या दे रहे हैं? -1, और फिर उसके आगे जैसे राइट मोस्ट में जाएंगे तो -1 -1 -1 करते हुए जाएंगे। जैसे ये -1 है, -1 के साथ और -1 करने से क्या आएगा? -2, और एक थोड़ा था उसका क्या होता है? -3। इस तरह से आगे बढ़ता है। बात समझ में आया? ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे दिया हुआ, देखो इसका -1 है, इसका -2 है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा? इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे, जैसे इसको बोलेंगे हम, इसको फॉर दिस आई विल राइट, ये नंबर जो था विच इज 3 इंटू 10 टू द पावर द पोजिशन वैल्यू। पोजिशन कितना है? 0। ये हो गया इसके लिए। प्लस अब इसके लिए नंबर पहले लिखेंगे विच इज 2 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर, इसका पोजीशन क्या है? 1। प्लस इसके लिए नंबर क्या है? 1 इंटू 10 टू द पावर द पोजीशन वैल्यू ऑफ द नंबर विच इज 2। इस तरह समझाएंगे। बात समझ में आ रहा है? फिर से एक बार लिख के दिखाता हूँ। नंबर और पोजीशन वैल्यू समझ में आ गया ना? अब इसको कैसे हम रीड करेंगे वो चीज देखो। हम क्या करेंगे? पहले नंबर को लिखेंगे विच इज 3 इंटू 10 टू द पावर इट्स पोजीशन वैल्यू विच इज 0, प्लस फिर नंबर है 2, तो 2 इंटू 10 टू द पावर द पोजीशन वैल्यू ऑफ 2 विच इज 1, प्लस 1 दैट इज द नंबर इंटू 10 टू द पावर द पोजीशन वैल्यू ऑफ द नंबर विच इज 2। इस तरह से आगे जाएंगे। क्लियर है? हाँ। अच्छा, सिमिलरली इसके लिए फॉर द डेसिमल पार्ट नंबर पहले लिखेंगे 4 इंटू 10 टू द पावर द पोजीशन वैल्यू विच इज -1, प्लस number which is 5 into 10 to the power the position value of 5 which is -2। इस तरह से जा रहा है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो ये कैलकुलेट करो, देखो कितना है। ये 3 into 10 to the power 0 कितना होता है? 5। 10 to the power 0 कितना होता है? 1। 3 into 1 3 होता है। प्लस ये कितना होगा? 10 to the power 1 is 10 into 2 is 20, प्लस 10 to the power 2 is 100 into 1 is 100, प्लस ये कितना हो रहा है? 4 to the power 4/10 মানে 0.4, प्लस এটা 5/100 মানে 0.05। अच्छा, इसको अब ऐड कर तो ये कितना हो रहा है? 123 हो जाएगा। इधर का कितना हो जाएगा? 123, प्लस इधर का कितना हो जाएगा? 0.45। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल
123.45 समझ में आया? ये हो जा रहा है इसका, ये हो जा रहा है बेस डेसिमल में। देखो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, चेक करो। देखो 1 into 10 to the power 2 plus 2 into 10 to the power 1 plus 3 into 10 to the power 0 plus 4 into 10 to the power minus 1 plus 5 into 10 to the power minus 2, that is resulting into 123.45। और इसका जो भी बेस है ना, ये हम इस तरह से नीचे लिखेंगे, ठीक है? इस तरह से नीचे देखो बेस 10 लिखा और 10 लिखा मतलब बेस 10 देखो, इसलिए हम लिखे। जैसे जो भी नंबर है x y z जो भी बना, ऐसा ब्रैकेट के लिखे, नीचे ऐसे लिखेंगे 10, तो बेस 10। समझ में आया? हाँ, क्या हुआ? বেস 10, ঠিক আছে? না না চেঞ্জ হবে, এটা আমি বেস 10 এর জন্য দেখাচ্ছি, সেই জন্য বেস 10। যখন অক্টেলে করবো বেস 8 হয়ে যাবে, বাইনারি করবো বেস 2 হয়ে যাবে, ঠিক আছে? এইভাবে চেঞ্জ হয়ে যাবে। हेक्साडेसिमल জন্য बेस 16 हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा। এটা একটা एग्जांपल, ठीक है? इसी तरह का अलग-अलग कन्वर्जन मेथड्स है, ये एक मेथड है, तो हम आगे देखेंगे, जैसे आगे देखेंगे और क्लियर होता रहेगा धीरे-धीरे, ठीक है? चलो अब देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक बार देखो पढ़ते हैं। बोल रहा है कि the number system are also called positional number system. Why? Because the value of each symbol, that is the digit or the alphabet in a number, depends upon its position within the number. ये समझ में आया? अब आगे देखो क्या बोल रहा है। The symbol at the rightmost position of the integer part, जैसे 123 was the integer part, उसका rightmost position in a given number system has the position 0. तो देखो 123, 3 being the rightmost integer, position is 0. The value of position in the integer part increases from the right to the left by 1. तो देखो यहाँ पे 3 0 था, उसके बाद लेफ्ट में जैसे जा रहे तो +1 होते जा रहे हैं। Similarly, on the other hand, the first symbol in the fractional part of the number is positioned as -1, which decreases by 1 when reading the fractional part from the left to the right. ये क्लियर है? नहीं समझ में आया? हितोदीप? Yes, sir. मुझे चीज? हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है? ये क्या क्यों डेसिमल बोलता है? डेसिमल नंबर सिस्टम इज यूज्ड इन अ डे टू डे लाइफ। इट इज नोन एज बेस 10। क्यों बेस 10? क्योंकि इसमें 0 to 9 10 डिजिट्स का यूज होता है। सिंस 10 डिजिट्स दैट इज 0 to 9 आर यूज्ड। इसका आगे देखेंगे, जैसे ये एक नंबर है 237.25, 237.25। सर कितना है बॉल? স্যার এই যে আগের এক্সাম্পলটা যেটা আপনি দেখালেন সেটাও তো স্যার ডেসিমেলের এক্সাম্পল ছিল। है, ठीक है? अच्छा ये नंबर है, हमको फॉर द इंटीजर पार्ट 7 का पोजीशन वैल्यू बोलो, पोजीशन वैल्यू बोलो, इसका पोजीशन वैल्यू, इसका। अच्छा, फॉर द डेसिमल पार्ट पोजीशन वैल्यू इज इसका। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? 7 into 10 to the power उसका पोजीशन वैल्यू प्लस 3 into 10 to the power 1 प्लस 2 into 10 to the power 2। इधर के लिए नंबर 2 into पोजीशन वैल्यू -1 प्लस 5 into 10 to the power -2। तो इसमें कैलकुलेट कर दोगे 2 into 10 to the power 2, 10 to the power 2 मतलब 100, 100 into 2 is 200 प्लस 30 प्लस 7 प्लस 0.2 प्लस 0.05। तो ये कितना हो जाए? 237.25 एंड दिस इज इन बेस। समझ में आया किस तरह से हो रहा है? ठीक है। उसके बाद देखो बाइनरी। अच्छा डेसिमल का ये लिख लो, ये जो है बुलेट्स में लिख लो। बुलेट्स में क्या लिखना है? डेसिमल में इट से शुरू करना है। इट इज नोन एज बेस 10 सिस्टम सिंस 10 डिजिट्स दैट इज 0 to 9 आर यूज्ड। बस इतना, वो डे टू डे लाइफ वाला नहीं लिखना, ठीक है? हर्ष बाबू हो गया? डेसिमल नंबर सिस्टम लिख लिया? बाइनरी, बाइनरी का क्या करना है? बाइनरी याद है हम लोग
लोग फ्लैग के लिए फ्लैग को हम क्या रखने बोलते थे हमेशा, 0 और 1 0 एंड 1 हर्ष अपना म्यूट करो। उसको वैसे ही डालेंगे जहाँ पे बहुत दिक्कत हो रहा है, स्पेशली द इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत दिक्कत हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा उसमें, तो उसको हम हटा दे रहे हैं। बाकी बीच से अचानक से शुरू हो रहा है वो एक तो प्रॉब्लम है, अचानक से एकदम झट से शुरू हो रहा है। और जहाँ पे फिर दिक्कत हो रहा है उसमें कुछ करने का नहीं है कि वो बिटवीन द लाइंस उसमें फिर दिक्कत होने लगा है, उसको हटा देंगे फिर कोई मतलब नहीं, जो है वैसे ही डालो। ये जो 1 और 0 का कहानी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, जहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि ऑन और हाई, ऑफ और लो स्टेट आर यूज्ड इन ट्रांजिस्टर्स। जहाँ पे ऑन मतलब कि हम लोग बोलते हैं कि 1 का वैल्यू देते हैं जनरली, ऑफ अगर रह रहा है तो वो हम 0 का वैल्यू जनरली देते हैं, ठीक है। तो बाइनरी का जो है वो 0 और 1 से ही डिनोट होता है। देखो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है कि डेसिमल और उसका इक्विवेलेंट बाइनरी, डेसिमल और उसका इक्विवेलेंट बाइनरी। तो डेसिमल 0 के लिए इट इज बाइनरी 0, 1 के लिए इट इज बाइनरी 1 या फिर 0 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं। 2 से चेंज हो जा रहा, देखो मिटा देते हैं। देखो 2 से चेंज हो रहा है, 2 का बाइनरी इज 1 0, ठीक है। उसके बाद देखो 3 का बाइनरी इज 1 1, 4 का इज 1 0 0, 5 का इज 1 0 1, 6 का ऐसे 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 करके हो रहा है, ठीक है। कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, है ना, कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। इसको समझने के लिए देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना 1 2 4 8, ये इस तरह से समझो, ये एक शॉर्टकट है इसको समझने का। तुम लिखोगे इस तरह से 1 1 2 4 8, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, ये एक हेडिंग लिखो, ठीक है। ये इस तरह से ऐसे तुम लिख लिया। अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास जैसे मान लो 3, ठीक है, 3 है, 3 को रिप्रेजेंट करना है, तो कौन सा दो नंबर को ऐड करने से 3 आएगा, 2 और 1 को। तो जिस जिस नंबर को ऐड करने से 3 आ रहा है उस पे 1 बैठा दो, बाकी सब में 0 बैठा। समझ में आ रहा है? तो क्या हो रहा है, देखो ये आ रहा है 0 0 1 1, तो वही तो है 1 1, मतलब इससे पहले 0 0 बैठा दो, बात खत्म। अब देखो 4 सर है, बोल। স্যার স্ক্রিনটা দেখাচ্ছে না স্যার, তো আপনার ভয়েসটা একটু কেটে কেটে যাচ্ছে। ভয়েসটা কাটার জন্য আমার মনে হচ্ছে আমার নেটটা শেষ হয়ে গেছে, আমার ওয়াইফাই কাজ করছে না আজকে অনেকক্ষণ ধরে, আমাদের কারেন্ট ছিল না, ভোল্টেজ ডাউন, ফোনে নেট থেকে করাচ্ছি, সেটার জন্য হতে পারে ডিস্টারবেন্স। বাট স্ক্রিনটা না দেখার তো আমার মনে হচ্ছে আমার নেট শেষ হয়ে গেছে, একটু দাঁড়া দেখি কিছু ব্যবস্থা হয়। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं 4। 4 के लिए हमको बोलो कौन कौन सा यहाँ पे ऑन रखना पड़ेगा, यहाँ 1 1 रखना है, मतलब दे आर ऑन बेसिकली, 0 मतलब ऑफ, तो किसको इसको ऑन रखना पड़ेगा, खाली 4 को ऑन रखो, बाकी को 0 बैठा दो। तो उसी को देखो यहाँ पे क्या है 1 0 0, ये वाला, इससे पहले 0 बैठा दो, ये चीज़ है। हाँ, ये जरूरी है इसको समझना, ताकि आगे जाके तुम कन्वर्जन में तुम्हारा हेल्प हो। हाँ, ए से एफ का भी होगा, ठीक है? ये शॉर्टकट टेक्निक है। আরে স্যার আরেকবার একটু বুঝতে। हाँ बोले दीजिए। जैसे देखो 6, चुप रहो, 6, 6 को ये 8 4 2 1 में कौन कौन सा को ऐड करने से 6 आएगा, बताओ। 4 प्लस 2 करने से 6 आएगा, जिसको जिसको करने से 6 आ रहा है उसको उसको 1 बैठा दो, बाकी सबको 0 बैठा दो। तो 6 विच इज द डेसिमल नंबर, इसका इक्विवेलेंट बाइनरी कोड इज 0 1 1 0, देखो 0 1 1 0। समझ में आया? एक और देखते हैं 8। 8 के लिए कौन कौन से को 1 रखना पड़ेगा, खाली 8 को, बाकी को 0 बैठा दो। तो 8 विच इज अ डेसिमल नंबर, उसका बाइनरी इक्विवेलेंट देखो 1 0 0। अच्छा, उसके बाद 9, 9 को 9 बनाने के लिए कौन कौन सा को ऑन रखना पड़ेगा, 8 और 1 को ऑन रखना पड़ेगा, बाकी को 0। तो देखो 9 का रिप्रेजेंटेशन इन बाइनरी इज 1 0 0 1। समझ में आया? हाँ, 16 में क्यों इतना कूद रहा, तुमको बोलो, एक एक करके आएंगे, सब आएंगे। ए आएगा, 16 नहीं आता, ए से लेके एफ तक जाएगा, ठीक है। ए से लेके एफ तक जाएगा, 16 नहीं आता है वैसे, ए से लेके एफ तक जाएगा।
1 6 क्या आ गया, 16 कैसे तुम करोगे, 16 तो रेपिटेशन आ रहा है, ठीक है। इस तरह से वो कन्वर्जन वो दिखाएंगे आगे, देखो। इतना समझ में आ गया, ये क्या था, डेसिमल से बाइनरी, ठीक है। ओके, इसके बाद है देखो, ये हो क्या रहा है, ये बेसिकली 1 मतलब क्या आ रहा है, देखो ये बेसिकली तुम सोचो कि दिस इज 2 to the power 0, this is 2 to the power 1, this is 2 to the power 2, this is 2 to the power 3, 2 to the power 3 मतलब 8, 2 to the power 4 मतलब 2 मतलब 4, 2 to the power 1 मतलब 2 और 2 to the power 0 मतलब 1। ये कहानी हो रहा है, समझ में आ रहा, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, जैसे मान लो तुम ये वाला करो, इसको ले लो, इसको, ये क्या है, ये बाइनरी है। बाइनरी इक्विवेलेंट को अगर जैसे डेसिमल, ये 6 था, 6 डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किए। अब तुमको जब बाइनरी से ये वापस से डेसिमल में जाना है, तुम क्या करोगे, इसी का एग्जांपल पकड़ के देखते हैं। जैसे तुम करोगे, राइट से शुरू करते हैं, राइट मोशन से, तो 0 इंटू 2 टू द पावर 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 3। तो 0 इंटू 2 टू द पावर 3 कितना होगा, प्लस ये कितना होगा, प्लस ये कितना होगा, प्लस ये कितना होगा, टोटल कितना आ रहा है, 6 आया। तो ये जो हम सिखाए ये है कि डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, ठीक है। डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल। तुम जो 16 पूछ रहे हो वो हेक्साडेसिमल में आता है, हम अभी फिलहाल डेसिमल में, ठीक है। 16 कौन से बेस में आता है, हेक्साडेसिमल में आता है। ये हम कौन सा दिखा रहे हैं, डेसिमल दिखा रहे हैं। एक एक करके कोई कंफ्यूजिंग हो जाएगा ना, तो ये, ठीक है। उसके बाद ऑक्टल, ऑक्टल का क्या बेस था, क्यों 8 बेस आ रहा है, बेसिकली ये कहानी होता है कि तुम कुछ कुछ नंबर होता है जो कि 010101 लिख करके बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो उसको कंप्रेस करके एक बेस बना के बोला कि 8 बेस में आ गया। 8 बेस का क्या कहानी है, देखो, देखो एक और चीज, 8 मतलब 2 टू द पावर कितना, 3, तो बेसिकली 3 बिट रिप्रेजेंटेशन होगा इसका, 3 बिट, 3 तो बिट। जैसे 16, 16 मतलब 2 टू द पावर 4, तो 4 बिट रिप्रेजेंटेशन होगा इस तरह से। 8 बिट, 8 मतलब 2 टू द पावर 3, तो ये 3 बिट रिप्रेजेंटेशन होगा इस तरह से, 3 तो बिट। समझ में आ रहा कुछ, इसीलिए देखो यहाँ पे देखो, ये देखो ऑक्टल, यहाँ पे देखो ऑक्टल का 0, डेसिमल में 0, बाइनरी में देखो 3 तो बिट यूज कर रहा है, देखो 3 बिट हर जगह, क्यों, क्योंकि ऑक्टल मतलब 8, 8 मतलब 2 टू द पावर 3, तो ये 3 बिट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है सब में। आगे जाके जब हम हेक्साडेसिमल देखेंगे 16, बेस 16 मतलब 2 टू द पावर 4, तो 4 बिट रिप्रेजेंटेशन देखेंगे उसका, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अभी ऑक्टल का क्या है, ऐसे 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 3 तो बिट का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बाइनरी में क्या आता है, 0 और 1 आता है सिर्फ, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़े, यहाँ पे कंसेंट्रेट करो, देखो ऑक्टल का 1 छोड़ दो 2, हाँ, ये देखो 1 के लिए 1 और ये 0 0 1 इस तरह से। फिर 2 के लिए देखो 0 1 0, इसको उसी तरह से सोचो 1 2 4 8, है ना। तुम अगर 1 2 4 8 ऐसे सोचोगे, तो देखो 2 के लिए कौन सा ऑन रखना पड़ रहा है इसको, तो इसलिए देखो 1 0 लास्ट में आ रहा है। फिर 3, 3 के लिए देखो किसको किसको ऑन रखना पड़ रहा है, लास्ट का 2 टू, तो देखो लास्ट का 2 टू 1 है। 4, 4 के लिए किसको रखना पड़ेगा, ये राइट से थर्ड वाले को ऑन रखना पड़ रहा है, तो इसलिए देखो 1 0 0। उसके बाद 5, 5 के लिए देखो क्या हो रहा है, 4 और 1, तो देखो 4 और 1 को ऑन रखा है। फिर देखो 6 के लिए क्या है, 4 और 2, तो 4 और 2 उसके बाद 0, इस तरह से ये आ रहा है। समझ में आया, ठीक है। ये इसी तरीका है, इसको करने का और एक तरीका है जो तुमको याद रखना पड़ेगा, बनाने बोलेगा, टेबल बनाने बोलेगा तुमको, इस तरह से लिखना पड़ेगा। 0 के लिए आएगा 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, उसके बाद 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1, ये कहानी, ठीक है। यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, ऑब्जर्व करो, देखो इसमें पहला हाफ में, फर्स्ट हाफ में देखो क्या है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक में जो
लेफ्ट मोस्ट कॉलम है वो सब जीरो है, और यहाँ पे देखो क्या है कि 0 0 0 1 1 0 1 ऑल्टरनेट करके। फिर इसमें देखो जो नीचे वाला जो कॉलम है इसमें सब 1 1 1 1 है, और फिर ये वाला पैटर्न देखो रिपीट हो रहा है, देखो ये वाला पैटर्न, ये पर्टिकुलर पैटर्न इधर देखो रिपीट हो रहा है, ये हो रहा है रिपीट, देखो हो रहा है। तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा एक टेबल बनाने से। तो समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं समझ में आया बोलो। पी बिट रिप्रेजेंटेशन, पी ऑक्टल का कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से लेके 7 तक जाएगा। तो मुझे वही चीज बनाना है, अगर तक फिर से बता दो नहीं होगा। हम्म, क्या है? बोलो। छुट्टी चाहिए सर। पहले कंप्लीट करके भेजो। क्या नाम भेज दिए सर आपको देखता पुराना हूँ, वाला सही करके। अच्छा पहला वाला भेजो उसके बाद। हाँ ठीक है, देखता हूँ, रुको 2 मिनट। ऑक्टल का क्या है, 0 to 7, 0 to 7 है। 0 to 7 कैसे करेंगे, और कितना बिट रिप्रेजेंटेशन होगा, ऑक्टल मतलब 2 to the power 3, मतलब 3 बिट रिप्रेजेंटेशन होगा, 3 बिट रिप्रेजेंटेशन होगा, इस तरह से 3 बिट होगा, 3 बिट होगा। ये 0 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे आएगा। अच्छा फिर इसमें भरते हैं जीरो, ये डेसिमल जीरो के लिए क्या करेंगे, इस सब में जीरो आ जाएगा। उसके बाद डेसिमल 1 के लिए क्या करेंगे, 0 0 1 आएगा। डेसिमल 2 के लिए क्या करेंगे, 0 1 0 आएगा। डेसिमल 3 के लिए क्या करेंगे, 1 0 0 0 आएगा। नहीं, 0 1 1 आएगा। 0 1 और 1 आएगा, 0 1 और 1 आएगा। फिर डेसिमल 4 के लिए क्या आएगा, 1 0 0 आएगा। डेसिमल 5 के लिए 1 0 1 आएगा, 1 1 0 आएगा, 1 1 1 आएगा फॉर 6 और 7। ये तुम दो तरीके से ये टेबल को याद रख सकते हो। एक कि ऊपर अगर तुम 1 2 4 लिख लो, 0 के लिए सब ऑफ रहेगा, 1 के लिए सिर्फ ये ऑन रहेगा, तो सिर्फ यहाँ पे 1 बाकी 0। 2 के लिए यहाँ पे 2 ऑन बाकी 0। 3 के लिए 2 + 1, तो ये और ये ऑन है, ये ऑफ है। 4 के लिए सिर्फ ये वाला ऑन होगा, बाकी ऑफ है। 5 के लिए 4 और 1 ऑन है, बाकी ऑफ है। इस तरह से याद रख सकते हो। और नहीं तो दूसरा पैटर्न क्या बोले, मैं क्या बोला कि दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लो। दो पार्ट में ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट हो जा रहा, इधर से लेके इधर दूसरा पार्ट हो जा रहा। अब पहला पार्ट में क्या आ रहा है, ये वाला कॉलम फिक्स्ड है 0 0 0। सिमिलरली नीचे के लिए ये 1 1 1 आ जाएगा। अच्छा फिर ये वाला पार्ट ऊपर सेम चीज रिपीट हो रहा है, यहाँ पे ये रेपिटेशन हो जा रहा है। इस तरह से भी याद रख, ठीक है। और नहीं तो याद ही रख सकते हो पूरा का पूरा, उतना झमेला करने का जरूरत नहीं। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 ठीक है। क्लियर है, तीन तरीका दिए हैं, जैसे भी तुमको याद रखना है वो तो तुमको याद रखना है। ठीक है, एक बार इसको ऑब्जर्व करो फिर आगे। हेक्साडेसिमल क्या बेस है, 16। कैसे कैसे हो रहा है, 0 से लेके 9 और ए से लेके एफ, ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से कोई भी नंबर है बेस 16, ये बेस लिखेंगे, बेस लिखेंगे, बेस लिखेंगे 16 में। और एक तो क्या बोले कितना बिट रिप्रेजेंटेशन होगा इसका, 4 बिट। क्यों, क्योंकि 16 मतलब इस तरह से याद रखना 2 to the power 4, जो भी एक्सपोनेंट का वैल्यू है दैट मेनी बिट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसका यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। देखो हेक्साडेसिमल, उसका इक्विवेलेंट डेसिमल, एंड देन द 4 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें अगर तुम देखोगे, इसमें देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो अभी किए हैं, नहीं 7 तक किए थे ना, 7 तक किए थे राइट। लेकिन अभी हम लोग जो किए थे वो 7 तक किए थे, तो बेसिकली सेम ही है। तुम 7 तक का चेक करो, ये 3 बिट देखो, पहला 3 बिट देखो 7 तक के लिए, देखो वो एक ही चीज है। देखो कॉपी में भी चेक कर सकते हो, देखो पहला 3 बिट, चौथा वाला बिट छोड़ दो, पहला 3 बिट राइट साइड से 3 बिट देखो, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, इसी तरह से है ना।
देख लो, बाकी तो पूरा सर लड़ा लग गया था, ठीक है। और बस ये एक्स्ट्रा बिट एक ऐड हो रहा है। इसका भी एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है? ऑब्जर्व करो तो देखो तो समझ में आ रहा है कि नहीं पैटर्न तो। एक एक ऐसा चीज है, ठीक है? याद रखना ना, सुविधा हो। इसको बोल देता हूँ। देखो, इसको भी तुम इस तरह से याद रख सकते हो कि यहाँ पे क्या करो, 1 2 4 8, 0 के लिए सब ऑफ होगा, 1 के लिए देखो सिर्फ 1 ऑन है बाकी ऑफ है, 2 के लिए 2 वाला ऑन है बाकी ऑफ है। इसी तरह से ये कंटिन्यू हो रहा है। जैसे तुम देखोगे नीचे से, देखो यहाँ पर भी लिख देता हूँ, 1 2 4 8, कंपेयर करने में सुविधा होगा। तो एफ इज 15, 15 के लिए क्या क्या ऑन रखना पड़ेगा? 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, सभी को ऑन रखना है, देखो सब ऑन। 14, 14 के लिए देखो, 14 के लिए क्या क्या ऑन रखना पड़ेगा? 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14। तो ये पहला, इसको ये तीन ऑन होगा, लास्ट वाला ऑफ होगा। तो देखो यही है 1 1 1 फिर 0। तो इसी तरह से तुम याद रख सकते हो, ठीक है सर। इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, पैटर्न है इसका ऑब्वियसली। तो देखो यहाँ पे पहला 4, उसके बाद 4, ये 4 देखो, उसके बाद इसके साथ ये 4 देखो, ये 4 ऑब्जर्व करो, ये पैटर्न में है, ये 4 और ये 4। ये पैटर्न क्या है कि ये वाला तुम रो छोड़, ये कॉलम छोड़ के बाकी पूरा का पूरा पहले जैसा ही है। बस इसमें सब 0 0 0 0 0 0 आ रहा है। अब इसके नीचे का जो रिपीटेशन है वो ऊपर का ही रिपीटेशन है, इधर वाला देखो, ये और ये कैसे रिपीट हो रहा है। सिर्फ ये वाला कॉलम जो है ना, ये वाला कॉलम 1 1 1 1 हो जा रहा है सब में, और बाकी उसी का रेपिटेशन है। देखो तुम पहले वाला और इसका इसका देखो सेम मिलेगा। देखो है, पहले में देखो 3 2 0, यहाँ 3 2 0, फिर 0 0 1, यहाँ 0 0 1, यहाँ देखो 0 1 0, यहाँ 0 1 0, यहाँ पे 0 1 1, यहाँ पे 0 1। समझ में आया? सिमिलरली नीचे वाला देखो, इसका रेपिटेशन मिलेगा। समझे? क्लियर है? नहीं क्लियर है? करते हैं, करने से क्लियर हो जाएगा। जीरो, जीरो के लिए 4 बिट रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 0 0 0 0। 1 के लिए 0 0 0 1, फिर 0 0 1 0 0 0 1, 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1, फिर यहाँ होगा 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 है। এটা রেপিটেশন হচ্ছে আর কিছুই না। দেখ তুই এটা 15 14 13 12 এভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? ये दो तीन बार लिखने से ही याद हो जाएगा। তুই দ্বিতীয় তিনবার লিখলে তো প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। কিছুই না, একই জিনিস রিপিট হচ্ছে। হ্যাঁ, তো রিপিট হচ্ছে জিনিসটা, দেখ 0 0 0 0, তারপর দেখ 0 0 0 1, তারপরে 1 0 1 1, তারপরে এখানে দেখ 1 তে ছেড়ে দে, তারপর এখানে দেখ আবার 0 0 0 1 1 0 1 1, তারপর আবার এখানে দেখ 0 0 0 1 1 0 1 1, আবার এখানে দেখ 0 0 0 1 1 0 1 1, একই জিনিস রিপিट হচ্ছে। इसको तुमको बनाना है बस। क्लियर है कि नहीं है? हाँ, बना लो फिर। हेडिंग लिख लो, डेसिमल एंड बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर्स। बट इसमें एक चीज ऑब्जर्व करो कि ये 9 तक देखो यहाँ है, फिर जो डेसिमल 10 के लिए हेक्साडेसिमल में ए लिखा हुआ है, फिर डेसिमल 11 के लिए हेक्साडेसिमल का बी लिखा हुआ है। इस तरह से कंटिन्यू है, तो 11 12 करके मत चला जाना इसमें, ठीक है? चलो लिख लो, फटाफट लिखो।